श्री राधे। सभी भक्तगणों से निवेदन है आप सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिखास्तानि खंगणानि गावं सहस्रनियोजनेव वदनवानि तन्मसि। और निवेदन आप सभी भक्तजनों से आप सभी यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। रोशनी कम वहाँ पीछे भी रोशनी कम है। राधे 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 राधे। कोई बात नहीं, चलो मोल पे ज्यादा श्री राधे। राधे राधे। बड़े ही आनंद की बात है, परमानंद की बात है। पावन पराधाम दुर्ग जिला पर सुंदर यह रिसाली दशहरा मैदान पर श्रीमद् भागवत महापुराण जी का दिव्य आयोजन समस्त भक्तजनों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप सभी यहाँ आज उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार जोर से सभी जयकारा लगाएं, दोनों हाथ उठा करके। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। विलंब अति हो गया है तो मैं स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा, शीघ्रातिशीघ्र वो आकर के पुष्पहार से देवी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में बोधन यादव जी दुर्ग से उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है वो आए और सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ धर्मपाल हिरवानी जी ऋषभ नगर से उपस्थित हैं और पीएम सिन्हा जी, सेज सिन्हा जी, श्याम लाल साहू जी और सुरेंद्र शर्मा जी, लीलेंद्र कुमार साहू जी, ये भी यहाँ उपस्थित हैं, वो आए। गिरधारी लाल साहू जी, मीनू तिवारी जी और श्रीमती लता साहू जी, दुर्गा महिला मंडली से समस्त जितने भी माताएं उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन वो यहाँ आए। अनीता जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी आकर के देवी जी को पुष्पहार से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी जोरदार ताली हो जाएं। यह बड़ा सुंदर और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा आज शुभारंभ होने जा रहा है, जिस ज्ञान गंगा में हम सभी डुबकी लगाएंगे और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएंगे, कृतार्थ करेंगे, पुण्यमय बनाएंगे। निवेदन है ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक के भक्तगण श्रवण कर पा रहे हैं उन सभी भक्तों से भी निवेदन वो यहाँ शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित हुए। हमारे बीच में वृंदावन धाम से पधारी, जो कि हम सभी भक्तों को बहुत ही सुंदर और सरस कथा श्रवण करवाती हैं, जिनसे आप सभी परिचित हैं। व्यासपीठ पर विराजमान सुश्री गोपिकेश्वरी देवी जी के श्री चरणों में हम सभी भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संगीताचार्यों के द्वारा दंडवत प्रणाम है। वो हम सभी भक्तों को सरस कथा श्रवण करवाएं और भगवान श्री कृष्ण जी के कथाओं से ओतप्रोत करें। और आइए हम सभी एक जयकारा के पश्चात में देवी जी के सानिध्य पर चलेंगे। निवेदन है आप सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएं।
दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। छोटे से लाला की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांस ययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे कं वा दयालुं शरणं व्रजे। नमस्तुते श्रीराधा कृष्णं पादारविन्दम् नमस्तुते जगद्गुरुं राधा कृष्णं चरणं नमस्तुते राधा कृष्णं प्रेमरसभरणं नमस्तुते कमलशङ्खचक्र गदाहस्तं नमस्तुते राधा कृष्णं प्रेमरसभरणं नमस्तुते जगद्गुरुं राधा कृष्णं चरणं राधा कृष्णं चरणं राधा कृष्णं चरणं। आइए कलिमल तारणे पतित पावने श्रीमद् भागवत महापुराण
जो समस्त जीवात्माओं को भव सागर से पार करने वाली, आइए उस श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्ति प्रेम रस गंगा में प्रवेश करें। लेकिन उससे पूर्व आइए कुछ देर प्रभु का गुणगान करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें और उनकी कृपा से ही फिर हम इस सरस माधुर्य प्रेम से भरी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। आइए थोड़ी देर प्रभु का गुणगान करें। मारो छोटो सो लाला की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
सदगुरु सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। चलिए, आज बहुत विलंब हो गया, बहुत नहीं बहुत ही विलंब हो गया, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि 7 दिन की कथा है तो नियम अनुसार थोड़ा सा आधा घंटे की कथा हम लोग करेंगे। तत्पश्चात फिर कल से समय से 3 बजे से कथा शुरू करेंगे। लेकिन इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व बहुत से रिसाली के यहाँ के आसपास के भक्त तो परिचित हैं, क्योंकि पिछले साल भी फरवरी में यहाँ पर प्रवचन हुआ था, और आज श्रीमद् भागवत का आयोजन, वो भी कार्तिक मास के में बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि कार्तिक मास में ही शुक्ल नवमी पर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण करवाई, जिससे फिर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। हम लोग महिमा में इसकी कथा श्रवण करेंगे। तो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अब आने वाली है, कार्तिक मास का ही वो मास था, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भी कार्तिक मास के पर्व पर, जिसको दामोदर मास भी बोलते हैं, जो श्री कृष्ण से ही संबंधित है। दामोदर माने, दाम माने रस्सी, दर माने उदर, यानी जिसके रस्सी उदर में बांधी है यशोदा मैया ने, तब से ठाकुर जी का नाम बन गया दामोदर। तो ठाकुर जी का ही ये मास है, और अनेक, अब एकादशी भी आएगी, तुलसी विवाह होगा, तो बहुत ही पर्व है, और इस कथा के बीच में तो गोपाष्टमी भी आएगी। तो बहुत सुंदर सुंदर पर्व है, और मास भी बहुत दिव्य है। तो ऐसे दिव्य मास में प्रभु की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को और मुझे कहने का प्राप्त हो रहा है। तो ये मात्र प्रभु की कृपा है, और आशा करती हूँ कि ये 7 दिन की कथा हमें बहुत कुछ सिखाएगी, और हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करेगी, और इस मानव देह का कल्याण करेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस कथा के आयोजक कौन है? सत्संगियों को छोड़िए, तो जो पीछे भैया दीदी लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप जानते हैं कि इस कथा के आयोजक कौन है? बाहर फोटो लगी होगी शायद, फोटो बाहर लगी है फ्लेक्स में, आपने देखा होगा। तो कुछ जानते हैं कि कथा के आयोजक कौन है? चलिए मैं बता देती हूँ। कथा के वास्तविक आयोजक है राधा कृष्ण। तो फोटो तो लगी है ना राधा कृष्ण की, हाँ, जो नीचे छोटी छोटी फोटो लगी है वो तो माध्यम है, लेकिन वास्तव में इस कथा के आयोजक तो हमारे प्रभु ही हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तुम उनका नाम लेने के भी अधिकारी नहीं है। उनकी कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है। और ये बात श्रीमद् भागवत में स्वयं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाना आरंभ किया, तो उसी समय देवता स्वर्ग के अमृत कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी से कहा कि प्रभु आप परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं, तो इसको अमर ही तो करना है, इसको मृत्यु से इसको अमर करना है, तो हमारे इस स्वर्ग के अमृत का पान करवा दीजिए ताकि अमर हो जाए, और बदले में इसको हमें कथा अमृत दे दीजिए। तो जब देवताओं ने एक तरह से कहते ना कि सौदा व्यापार सुखदेव जी के साथ आकर किया कि आप इसको स्वर्ग का अमृत दे दीजिए और उसके बदले में हम लोगों को कथा अमृत दे दीजिए। बताइए, स्वर्ग का अमृत, जिस अमृत को पाने के लिए इतनी बड़ी लीला मंथन, समुद्र मंथन की हो गई,
तो उस अमृत को पाने के लिए इतनी बड़ी लीला हुई, भगवान को अवतार, कच्छप अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार लेना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं सुखदेव जी क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं देवताओं को कि अरे कहां कांच और कहां मणि, जाओ यहां से। कांच माने जिसका कोई मूल्य ना हो, तो देवताओं का अमृत, सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा अमृत तो कांच के समान है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और ये कथा अमृत तो मणि के समान है, जो बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। इसलिए मैं इस कथा अमृत के बदले में इस अमृत पिला दूं, ये नहीं हो सकता, चले जाओ यहां से। तो देवताओं को भी सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा उनको कथा श्रवण करवाने का, लौटा दिया वापिस स्वर्ग। बेचारे मुंह लटका के वापिस आ गए। तो बताइए, स्वर्ग के देवताओं को भी अधिकार नहीं है ये कथा श्रवण करने का। लेकिन हम सब कितने बड़भागी मनुष्य शरीर वाली जीवात्माएं हैं कि कार्तिक मास के पावन महीने में हम लोग प्रभु की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। और ये सब मात्र और मात्र उनकी कृपा से संभव है। जब देवताओं पर ये कृपा नहीं हो रही, लेकिन हम लोगों पर हो रही है, तो इसमें ना हमारा कमाल है ना आपका कमाल है, ये मात्र और मात्र वो प्रभु की कृपा है। तो इसलिए प्रभु की कृपा से ही इस कथा का आयोजन हुआ है। फिर भी भगवान ने जिनको माध्यम बनाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है, क्योंकि जिनकी फोटो फ्लेक्स में लगी है, प्रभु ने जिनको माध्यम बनाया, तो उनके परिवार में आज ही उनके चाचा की मतलब सगे चाचा का देहांत हुआ है। तो इसलिए वो आयोजक बनने वाले थे, लेकिन अब ठाकुर जी की क्या लीला है कि देवांगन भैया भाभी को आयोजक मतलब परीक्षित के रूप में विराजमान कर दिया। परीक्षित बनने वाले थे वो लोग जिनकी फोटो लगी है, लेकिन देवांगन भैया भाभी बने हैं। तो ये भी प्रभु की लीला ही है। क्या पता किसके मन के क्या भाव, कब किस पर कैसी कृपा कर देते हैं प्रभु, वही जाने। अब शरीर तो आएगा जाएगा, अब वो उनका भी क्या कर सकते हैं, ये तो सब विधि का विधान लिखा ही था। लेकिन हमारे देवांगन भैया भाभी ने तुरंत तैयार हो गए कि हम परीक्षित बन करके इस कथा का वो करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, सदा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जिस उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है, राधे कृष्ण भक्ति रस प्रचार समिति के द्वारा भैया और भाभी ने पूर्ण सहयोग किया, तो हम समिति की तरफ से आप समस्त भक्तों का इस कथा में स्वागत करते हैं। और राधा कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मानव देह का कल्याण हो, खूब आपके हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति जागृत हो, और आप भगवान की प्रेम को, उनकी सेवा को प्राप्त करें। ऐसे राधा कृष्ण के चरणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मंगलमय प्रार्थना है। और आइए, इसी के साथ समय को देखते हुए मैं बहुत शीघ्र, अति शीघ्र बोल रही हूँ, ताकि जो भी आज का विषय है कुछ सीमा तक जाकर हम उसको खत्म कर सकें। तो आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन है। तो प्रथम दिन श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है, उसकी महिमा क्या है, ये श्रवण कराया जाता है। तो आइए संक्षेप में हम लोग आज श्रवण करें, फिर गहराई से कल हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत से लोग परिचित जानते हैं कि प्रवचन सुन चुके हैं, फिर भी पुनः शास्त्र भी कहते हैं आवृत्ति रसकृत दुपदेशात, कि बार बार सुनते रहो, कथाएं श्रवण करते रहो, ज्ञान तत्व ज्ञान श्रवण करते रहो, बार बार उसका मनन चिंतन स्मरण करते रहो। तो हो सकता है कि आप सब बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें पता है कथा में क्या बोला जाएगा, हम तो इतनी कथा श्रवण करते हैं, हमें सब पता है, प्रवचन सुन चुके हैं, फिर भी पता तो हम सबको ही है
फिर भी कल्याण कितना हुआ है प्रवचन सुनने के बाद या इतनी कथाएं श्रवण करने के बाद। मेरा तो यही प्रश्न आता है कि आज पूरे संसार में इतनी कथाएं हो रही हैं भगवान की, चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे अन्य कोई पुराण की कथा हो, लेकिन प्रश्न तो यही आता है कि जैसे हम लोग अभी धुंधकारी का महात्म्य श्रवण करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि धुंधकारी इतना बड़ा पापी, दुष्ट और प्रेत योनि में रहने वाला, उसने भी एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की और उसका कल्याण हो गया, एक ही बार। कितना बड़ा आश्चर्य लगता है। भूत योनि में है, प्रेत की योनि में है, इतना पाप किया हुआ, फिर भी श्रीमद् भागवत की ऐसी महिमा कि एक बार ही कथा श्रवण की है और उसका कल्याण हो गया, भगवान के गोलोक को चला गया। और हम लोग कितनी कथाएं श्रवण करते हैं, दिन रात टीवी पर कथाएं चलती रहती हैं। धुंधकारी जैसे इतने पापी भी नहीं है कि हाँ भाई दुष्ट हो, इतने पापी हो, दिन रात हर पाप कर रहे हो, इतने दुष्ट भी नहीं है। फिर भी कितना बड़ा आश्चर्य है कि श्रीमद् भागवत इतना श्रवण किए लेकिन आज तक हमारा कल्याण नहीं हो पाए, जबकि एक ही कथा पर्याप्त है। परीक्षित जी को एक ही बार कथा सुननी पड़ी और उनका उद्धार हो गया। धुंधकारी को एक ही बार सुनना पड़ा, कल्याण हो गया। ऐसी अन्य पुराणों में भी ऐसी कथाएं आती हैं कि एक बार सुनने से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। लेकिन हम तो दिन रात टीवी पर कथा श्रवण करते हैं, लेकिन हमारा उद्धार कथा क्यों नहीं कर पाती? तो गड़बड़ कहाँ है? कथा में है, पुराणों में है, या हम लोगों में है? तो गड़बड़ पुराणों में नहीं, गड़बड़ हम लोगों में है। तो वो कैसे गड़बड़ ठीक करें? हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करेंगे, ताकि ये कथा एक बार हम श्रवण करें और हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जागृत कर दें। तो आइए हम लोग जल्दी से इस कथा में प्रवेश करें। जितना आज संभव होगा श्रवण करेंगे, नहीं तो शेष कल से। तो पुराण श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी के माध्यम से हुई, आप लोग सब जानते हैं। वेदव्यास जी महाराज 18 पुराणों के रचयिता हैं। तो जब इन्होंने पुराणों की रचना की, तो वैसे तो वेदव्यास जी का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन क्यों? क्योंकि पराशर मुनि जी उनके पिता और सरस्वती माँ और सत्यवती माँ उनकी माँ है। तो जब ये पैदा हुए तो ये एकदम कृष्ण वर्ण के थे, काले, इसलिए माँ ने, पिता ने इनका नाम रख दिया कृष्ण। और दूसरा, वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। क्यों? क्योंकि वो द्वीप के निकट पैदा हुए, इसलिए इनका नाम पराशर मुनि जी ने रखा श्री कृष्ण द्वैपायन। लेकिन इनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि जब कलयुग आ रहा था, तो हर कलयुग के द्वापर के अंत में जब कृष्णावतार होता है, तो वेद व्यास जी महाराज आते हैं, हर द्वापर में आते हैं। अभी इस द्वापर की ये कथा है कि 28वीं चतुर्युगी चल रही है, श्वेत वराह कल्प है, वैवस्व मनवंतर है। तो इस वैवस्व मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का जो चौथा युग अभी कलयुग चल रहा है, तो इसी कलयुग के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और बड़ा अधर्म का, पाप का युग है, और आने वाले कलयुग के जीव बड़ी मंद बुद्धि वाले होंगे, बड़ी कमजोर बुद्धि वाले। तो उस समय केवल वेद था, हमारे युग में, पहले के युगों में केवल वेद था। तब जब वेद व्यास जी ने वेदों को पढ़ा, तो वेद इतने कठिन,
इतने कनिष्ठ कि उन्होंने सोचा कि आने वाले कलयुग के जीव तो इसको समझ नहीं पाएंगे। वेद बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, वेद भगवान की वाणी है। वेदो नारायणो साक्षात, साक्षात भगवान के श्वासों से प्रकट हुई है। इसको किसी ने लिखा नहीं है, लिपिबद्ध नहीं किया, केवल प्रकट हो गए। इसलिए हमारे वेदों को श्रुतियां भी कहते हैं। पहले के समय में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, बस गुरु लोग अपने शिष्यों को सुनाकर याद करवाते थे। गुरु बताते थे और शिष्य सुन करके याद कर लेते थे। इतनी मेमोरी पावरफुल थी, सुना याद हो गया, सुना याद हो गया, कोई लिखा पढ़ी नहीं। लेकिन जब कलयुग आने लगा तो वेद व्यास जी जान गए कि भाई आने वाले कलयुग तो बड़ी मेमोरी कमजोर है इनकी, ये याद करके सुन करके याद नहीं कर पाएंगे, इतनी मेमोरी कमजोर होगी। इसलिए आने वाले हम जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, 18 पुराणों की रचना की। कि वेद, पहले एक वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद से वेद व्यास जी ने 4 वेद किए, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले। तो एक वेद से 4 वेद किए तो भी कठिन लगा, आने वाले जीव नहीं समझ पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि और सरल करना है, तब फिर पहले वेद व्यास जी ने लिपि को प्रकट किया। क ख ग घ, ये जो वर्णमाला है ये वेद व्यास जी की प्रकट की हुई है, इन्होंने इसको प्रकट किया। उसके बाद फिर पुराणों की रचना की, 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे। और उसके बाद अंतिम जो पुराण है 18वां पुराण, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके बाद वेद व्यास जी ने कलम को तोड़ दिया, कोई अन्य ग्रंथ की रचना नहीं की। तो श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी का 18वां पुराण अंतिम रचना है। और ये समस्त